सी है कितने वर्षों से आपकी तपस्या चल रही है और किस उम्र में आप सन्यासी बन गए? देखो मैं महाराज जी, अगर कोई नागा साधु बनना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, बता सकते हैं? देखो सबसे बड़ा सवाल रहता है आपके रुद्राक्ष को लेकर के, कितना रुद्र इसमें कितना रुद्राक्ष की माला आपने पहनी और कितने रुद्राक्ष के इसमें मोती हैं? महाराज जी, काफी भारी भी होगा जो आपने सिर पे रखा हुआ है। इसका वजन लगभग कितना है, पता नहीं, महसूस नहीं होता कभी? महाराज जी, कितने घंटे इसको ऐसे ही आप धारण किए रहते हैं? देखो मैं 14 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास धारण किया था और अभी 41 वर्ष उम्र हो रहे हैं। लगभग 26 वर्ष जो है मुझे संन्यास धारण किए हुए हो रखे हैं। महाराज जी, 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार महाकुंभ की कवरेज चल रही है। इसी बीच में तमाम ऐसे महंतों से आपको मैं मिला रहा हूं जो एकदम अलौकिक हैं, जिनके बारे में चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं, जो पब्लिक है, वो जानना चाहती है आखिरकार ये बाबा कहाँ से आए हैं, पीछे का सच क्या है। इसी के बीच हम एक ऐसे नागा सन्यासी के साथ में हैं जो काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं इस पूरे कुंभ मेला में, और पूरे देश भर में इनकी चर्चा हो रही है। इनको रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी लोग बार बार प्रचारित कर रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ में नागा साधु हैं, सन्यासी हैं, और आप देख रहे हैं पूरे शरीर भर में रुद्राक्ष की माला है और सिर पर भी एक रुद्राक्ष का मुकुट धारण किए हुए हैं। हम बाबा से बात करेंगे। बाबा जी, आपका पूरा नाम क्या हुआ? मैं दिगंबर अजयगिरी बाबा उर्फ रुद्राक्ष बाबा, श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़े से। बाबा जी, कई सवाल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल रहता है आपके रुद्राक्ष को लेकर के, इसमें कितना रुद्राक्ष की माला आपने पहनी और कितने रुद्राक्ष के इसमें मोती हैं? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। रुद्राक्ष सन्यासियों के लिए, सन्यासी हम नागा दिगंबर सन्यासी है, तो सन्यासियों के लिए रुद्राक्ष बहुत महत्व रखता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव की अश्रु से हुआ है, तो शिव का अंश है और हम शिव संप्रदाय नागा सन्यासी होते हैं, शिव के गण होते हैं, शिव के स्वरूप होते हैं, तो रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हम सारे जितने भी नागा सन्यासी हैं सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है। 11,000 रुद्राक्ष का हमारे शिव पुराण के अनुसार बहुत महत्व है। जैसे शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष विधिवत धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। हरिओम। महाराज जी, काफी भारी भी होगा जो आपने सिर पे रखा हुआ है। इसका वजन लगभग कितना है, पता नहीं, महसूस नहीं होता कभी? देखो वजन हमने कभी तौल के नहीं देखे और फिर भी 20 किलो के आसपास होंगे, ज़्यादा भी होंगे, 20 किलो से 30 के बाद आसपास होंगे। और वजन देखो मैं ध्यान में बैठा रहता हूँ, भक्ति में, तो साधना में शरीर को साधना ही साधु का कार्य है। तो हर एक प्रकार से हम साधना करते हैं। गर्मियों में अग्नि की साधना करते हैं, जाड़ों में जल की साधना करते हैं, ऐसे पंचतत्व की साधना करते हैं, जाड़े गर्मियों की साधना करते हैं। तो साधना में हम ध्यानरत होते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा हमारा ध्यान रखता है, तो इसमें वजन का कोई माने नहीं रखता है। हरिओम। अच्छा महाराज जी, अक्सर आपको जैसे फ्लाइट से कभी गुजरना पड़ा या ऐसी वीवीआईपी जगह से गुजरना पड़ा, तो काफी बार सिक्योरिटी के पर्पज से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? देखो अभी तक तो आई नहीं है ऐसी, और बाकी आगे होए तो कई दफ़ा क्या होता है आश्रमों वगैरह में ऐसे जगह होए तो मेरे को भी ये चीज़ें उतार के रखनी पड़ती है। इनको जो है कुछ कम कर लेने पड़ते हैं। जैसे आश्रम में ही कार्यरत हो तो इतने रुद्राक्ष के साथ हम और कोई कार्य नहीं कर सकते भजन के अलावा, और कोई भौतिक कार्य करना हो तो इनको कम करना पड़ता है। आश्रमों में रहने के लिए भी इनको कम करनी पड़ती है, संख्या कम करनी पड़ती है। हरिओम। महाराज जी, कितने घंटे इसको ऐसे ही आप धारण किए रहते हैं? 12 से 16 घंटे हम बैठते हैं यहाँ कुंभ मेले में। कुंभ मेला जो है कल्पवास का समय होता है, इसमें भजन तपस्या जप आदि का बहुत महत्व होता है।
और इनके बहुत जो है पुण्य प्राप्त होते हैं, इसलिए जो है हम नागा साधु यहाँ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा साधना में समय गुजारते हैं। हरिओम। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रुद्राक्ष कोई छोटी है कोई बड़ी है, इसकी कोई अलग अलग मान्यता होती है क्या? छोटा रुद्राक्ष का मायने अलग होता है, बड़े रुद्राक्ष का मायने अलग होता है? देखो रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष है, वो छोटी हो या बड़ी हो, बाकी इनके मुख होते हैं 1 से 14 मुख, 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं और इनके अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग देवताओं के प्रतीक होते हैं। हाँ, तो ऐसे है। जैसे आप लोग तो साधु हो, सन्यासी हो, आम लोग जैसे होते हैं जो पुजारी होते हैं, पूजा पाठ करते हैं घर में, ये जो रुद्राक्ष रखी जाती है, कौन से रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए जिससे सीधे शिव भगवान शिव से सीधे आराधना हो सके? देखो भगवान शिव के स्वरूप ही पंचमुखी रुद्राक्ष होते हैं और पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो जीवन रक्षा के लिए होता है। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभ होता है, तो सभी को पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकते हैं। नियमानुसार उसको धारण करें और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनर्जी बनी रहेगी, रुद्राक्ष की एनर्जी पावर खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, विधिवत धारण करें और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। हरिओम। महाराज जी एक बात और होती है, आप सन्यासी हैं, कितने वर्षों से आपकी तपस्या चल रही है और किस उम्र में आप सन्यासी बन गए थे? देखो मैं 14 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास धारण किया था और अभी 41 वर्ष उम्र हो रहे हैं, लगभग 26 वर्ष जो है मुझे संन्यास धारण किए हुए हो रहे हैं। महाराज जी एक मान्यता और होती है या बातें होती हैं जो पब्लिक जो करती है कि पहले एक बार भिक्षा बिना घर पे जानकारी के एक बार ग्रहण करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप नागा साधु बन सकते हैं। देखो ऐसी कोई हमारे गुरु आश्रमों में तो ऐसी, हमारे अखाड़े में कोई ऐसी मान्यता है नहीं। हाँ, बाकी और संप्रदायों में होती होगी, मैंने नहीं पता। कहाँ के रहने वाले थे पहले आप जब आप सन्यासी नहीं थे? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। हाँ जी। जी, एक सवाल और रहता है, तमाम कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा है कि नागा साधु जो बनते हैं वो अपना पहले लिंग तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ देखो, वो हमारी कई प्रक्रिया होती है। दिगंबर साधु, नागा साधु जब बनाए जाते हैं तो हमारे धर्म ध्वजा के नीचे ले जाके उसके इंद्रियों में झटके लगाए जाते हैं, जिससे जो है उनकी काम वासना के ऊपर बहुत सारी ये हमारी प्रक्रिया होती है। हरिओम। महाराज जी अगर कोई नागा साधु बनना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, बता सकते हैं? देखो सबसे पहले तो वो गुरु के शरण में आते हैं, उनकी योग्यता देखी जाती है, उसके बाद जो है उसको महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। वस्त्र दे देते हैं, भगवा वस्त्र दे देते हैं, उनकी चोटी काट के उनके कान में एक मंत्र दिया जाता है और उस मंत्र को उसको साधक को निरंतर जप करना होता है और फिर जिस समय गुरु के दृष्टि में वो योग्य हो गया, गुरु को ऐसा प्रतीत हो जाता है कि हाँ अब ये सन्यास का भार संभाल सकता है, हाँ, हमारे कार्यभार को आगे चला सकता है, प्रगति की ओर ले जा सकता है, हमारी धर्म की रक्षा कर सकता है, प्रचार प्रसार इत्यादि कर सकता है, तो उनके दृष्टि में जब योग्य हो जाते तो गुरु महाराज उसको दिगंबर नागा साधु बना देते हैं। हरिओम। तो इसमें कितने वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है? देखो वो योग्यता के ऊपर, क्या पता उसके कि पिछले जन्म के कितने जन्मों के संचित कर्म होते हैं, उसके फलस्वरूप किसी को कुछ समय में ही प्राप्त हो जाते हैं, किसी को 12 वर्ष 14 वर्ष भी लग जाते हैं संन्यास धारण करने में। महाराज जी एक तमाम लोग जो देख रहे होंगे आपको, वो ये भी जानना चाहते होंगे इतनी कड़ाके की ठंड में कैसे ये ठंडक आप लोग सहन कर लेते हैं? तो बताया मैंने भी, जैसे कि ये शरीर की साधना होती है, हम साधना करते हैं, उसमें पंच तत्वों की साधना होती है। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन पंच तत्वों से अपना शरीर बना हुआ है। हम तकरीबन साधु जो है पंच तत्वों की साधना करते हैं, इनसे शरीर को सहनशील बनाते हैं ताकि हमारे हर एक परिस्थिति में हमारा शरीर ठीक रहे।
हरिओम। एक सवाल आखिरी भी लूंगा। यहाँ पे ऐसी भी बातें आई, तमाम खबरें जो चल रही हैं साधु के बारे में ही, कि किसी ने एक बेटी को अपनी दान कर दिया। क्या दान नागा साधु ले सकते हैं? देखो, दान नागा साधु किसी भी वस्तु का ले सकते हैं। यदि किसी ने समर्पित अगले की भावना देखी जाती है, वो किस भावना से कर रहे हैं सब कुछ देखते हुए वो उस दान की वस्तु को रख सकते हैं। कोई लड़की को दान कर दिया तो उसको आगे संन्यास की दीक्षा दी जाएगी। जैसे हमारे भाइयों के, स्त्रियों के, नीचे उतर के इधर से हमारे नागा साधु के जो है अलग से माइयों का अखाड़ा बनाया गया है, माईवाड़ा बोलते हैं उसको। उसमें जो है सारी स्त्री ही है, माइयाँ ही है जो साधु तपस्वी भजन तपस्या इत्यादि करते हैं। तो वहाँ पे उनको शामिल कर दिया जाता है, वहाँ रहते हैं वो, उनका जीवन यापन करते हैं सन्यास के। हरिओम। साधुवाद। आप देख रहे थे नागा साधु से हमारी बात हुई, तमाम चर्चाएं करी हमने और तमाम सवाल पूछे। इसमें जो नागा साधु बनने की जो क्रिया होती है, क्या तपस्या करनी पड़ती है, उस पर भी चर्चा की। और 11,000 रुद्राक्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नागा साधु ने पहन रखी है और तमाम बातें भी हमारे बीच में रखी। ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपके भी अगर कोई सवाल है साधु से, महान से पूछने के लिए, नाम लिखिए और सवाल पूछिए। मैं आपके सवाल, आपके मुद्दे उठाऊंगा और बात करूंगा आपके महान से, आपके ही सवाल, आपके ही महान से। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।